सो हेलो एवरीवन वंस अगेन। सो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ हेल्पिंग वर्ब जो हमेशा हम कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पर हमें इज यूज करना है, कहाँ पर एम यूज करना है, कहाँ पर आर यूज करना है, और उसके साथ हमें किसी नाम के साथ यूज करना है या किसी इट के साथ यूज करना है या फिर ही कहाँ शी कहाँ, राइट। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमें इज एम आर के साथ में क्या यूज करना है, या कहाँ पर हमें हैज यूज करना है, कहाँ पर हमें हैव पुट करना है और कहाँ पर हमें डू एंड डज यूज करना है, राइट। सो थोड़ी सी इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक आप देखते रहिए, तभी आपकी थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर दूर होने वाली है। सो लेट्स सी नो। सबसे पहले जैसे अगर मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं तो हमेशा कोई भी काम जब हो रहा होता है तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, इज एम आर यूज करते हैं। तो इसको हमें कहाँ किसके साथ यूज करना है, जैसे यहाँ पर आई लिखा है तो आई के साथ में एम यूज करना है, ही के साथ में इज यूज करना है, वी के साथ में आर यूज करना है, शी के साथ में इज यूज करना है, इट के साथ में इज यूज करना है, नेम के साथ में इज यूज करना है, बट यू के साथ आर यूज करना है, और यहाँ पर जो दे है उसके साथ भी क्या यूज करना है, आर। क्योंकि जब भी कोई इंडिकेशन आपका जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद में जो भी आपका वर्ब आएगा तो उसके साथ में अगर आपका यहाँ पर इंडिकेशन प्लूरल में है तो आपको क्या यूज करना है, आर। लेकिन अगर वो इंडिकेशन सिंगुलर की तरफ है तो आपको क्या यूज करना है, इज यूज करना है, ठीक है। और आई के साथ में हमेशा एम पुट होता है, ये आपको पता ही है, राइट। अब देखते हैं यहाँ पर हैज हैव में सिमिलरली जैसे हमने इज एम आर देखा, जैसे आई के साथ में हमें हैव पुट करना है, ही के साथ में हमें हैज पुट करना है, शी के साथ में हैज, इट के साथ में हैज, वी के साथ में हैव, नेम के साथ में हैज, यू के साथ में हैव, दे के साथ में हैव। कहीं पर भी अगर आपका कोई भी शी आता है, ही आता है, इट आता है तो उसके साथ में ये इंडिकेशन एक पर्सन को कर रहा है, राइट, सिंगुलर को, तो वहां पर क्या यूज करना है, आपको हैज पुट करना है। अगर यहीं पर आगे जा करके अगर आप यहाँ पर देखो जैसे दे हो गया, वी हो गया या कोई भी प्लूरल वर्ड आ गया, राइट, तो उसके साथ में आपको हैव पुट करना है, ध्यान रखना है आपको ये। अब देखते हैं यहाँ पर डू एंड डज, जैसे आई के साथ में डू यूज करना है, शी के साथ में डज यूज करना है, ही के साथ में डज यूज करना है, यू के साथ में डू यूज करना है, वी के साथ में डू, दे के साथ में डू, इट के साथ में डज और नेम के साथ में डज। इसका क्या मतलब हुआ कि कहीं पर भी ही शी इट या एक सिंगुलर पुट हो रहा हो तो वहां पर आपको डज पुट करना है, लेकिन अगर कहीं पर प्लूरल इंडिकेशन हो रहा हो तो वहां पर आपको डू यूज करना है, एंड यू के साथ भी डू आएगा, ठीक है, और आई के साथ भी डू आएगा। अब हम इसके आगे और भी देखते हैं इसको हमें सेंटेंस में कैसे यूज करना है। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के अंदर कहाँ पर हमें किस सेंटेंस के अंदर इज एम आर को कैसे पुट करना है। ओके, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, जैसे वह एक डॉक्टर है, मतलब कि अगर हम किसी और को बोलते हैं कि वह एक डॉक्टर है और इंडिकेशन किससे हो रहा है वर्ड से, तो आपको क्या यूज करना है, यहाँ पर इज एम आर में से ही कोई एक चूज करना है, बट उसमें से क्या यूज करना है। अब जैसे यहाँ पर वह के लिए बोला गया, राइट, तो वो कोई भी हो सकता है, शी भी हो सकती है, ही भी हो सकती है, तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, ही is a doctor। तो अब यहाँ पर देखिए हमने क्या पुट किया, यहाँ पर इस पुट किया, ठीक है, और इसका इंडिकेशन किससे था, हमारा यहाँ पर जो आपका है था उससे था। अब वो डॉक्टर था, डॉक्टर क्या सेंटेंस बना दिया, ही इज अ डॉक्टर। अब देखते हैं हम सिमिलरली जैसे वह चालाक है, राइट, अब वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, लेकिन वो है कैसा, चालाक है, राइट। तो इसमें भी एंड में क्या है वर्ड यूज किया गया है, तो इसका इंग्लिश में कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पर she is clever। अब देखिए यहाँ पर भी हमने क्या यूज कर दिया, she जरूर पुट किया, बट उसके साथ भी क्या यूज किया है, हमने इस वर्ड पुट किया है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर मैं रोहन हूँ, मैं राधा हूँ, मैं कविता हूँ, राइट, हमने क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर, मैं हूँ, मतलब कि मेरे बारे में बात हो रही है, तो मैं के लिए हम लेंगे आई, और आई के साथ में क्या यूज करेंगे, एम यूज करेंगे। और यहाँ पर बोला है रोहन, तो आई एम रोहन। सिमिलरली अगर मैंने बोल दिया कि मैं कविता हूं, सो आई एम कविता, मैं राधा हूं, आई एम राधा। इस टाइप के सेंटेंस आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे लिखा है हम लोग यहाँ हैं, राइट, अब यहाँ पर देखो हम बोला गया है तो हम क्या हो गया हमारा, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, वी, ठीक है, और वी के साथ में क्या आता है, इस बार में से आर आ गया, बोला है यहाँ है, सो वी आर here। अब यहाँ पर भी है वर्ड है, राइट, तो लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वी के साथ में क्या यूज होता है, आर यूज होता है, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पर इज एम आर के देख लिए, वैसे ही हम हैज हैव के भी देख लेते हैं एंड डू एंड डज के भी देख लेते हैं। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पर आपको हिंदी में किस वाक्य के अंदर कौन सा शब्द एंड हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है।
अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के अंदर इज एम आर के बारे में सेंटेंस देखा था, अब यहाँ पर हम कुछ यहाँ पर ऊपर हैज एंड हैव के बारे में देखेंगे और कुछ यहाँ पर हम डू एंड डज के बारे में देखेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर सेंटेंस क्या है कि मेरे पास एक किताब है, अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है, मेरी बात कर रही है, राइट। तो मेरी बात हो रही है तो हम यहाँ पर पुट करेंगे आई, और आई के साथ हमें हैज में क्या पुट करना होता है, हैव पुट करना होता है। सो आई हैव अ बुक। अच्छा, मैंने यहाँ पर अ बुक भी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि किताब कितनी है मेरे पास, एक ही है, ओके। तो हम यहाँ पर अक्सर क्या करते हैं कि बच्चे वन लिख देते हैं, राइट, तो वो आपका गलत हो जाता है। अगर आप अ बुक भी लिखते हो, ये इंडिकेशन करता है कि आपके पास में वहां पर एक किताब है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आई था तो आई के साथ में हमने हैव पुट कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, आपके पास एक कार है। अब देखो, आपके पास है मतलब कि हमने आपको बोला है कि आपके पास एक कार है, तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, यू पुट कर देंगे। यू हैव अ कार। क्योंकि यू क्यों लगा, क्योंकि वो हम आपको बोल रहे हैं कि आपके पास एक कार है, और यू के साथ में क्या पुट करते हैं, हैव पुट करते हैं। अब है नेक्स्ट, जैसे उसके पास एक कार है। अब हम किसको बोल रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन को या सेकंड पर्सन को बोल रहे हैं कि उसके पास एक कार है, तो उसके पास है तो वो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, ओके। लेकिन उसके साथ में पुट क्या करना है, आपको हैज पुट करना है। सो यहाँ पर उसके पास है तो आप यहाँ पर लिख दो ही या शी, तो शी हैज अ कार, क्योंकि उसके पास एक कार है, राइट। क्योंकि शी हो, ही हो, इट हो, उसके साथ में क्या पुट करना है, आपको हैज पुट करना है। नेक्स्ट आता है जैसे डू एंड डज। अब डू एंड डज में देख लेते हैं हम, जैसे मैं अपना काम करता हूँ। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि मैं अपना काम करता हूँ, तो आई पुट करेंगे। अब आई के साथ में डू एंड डज में से क्या लगेगा, डू लगेगा। सो यहाँ पर आपको लिखना है आई डू माई वर्क, ओके। नेक्स्ट देखिए, वह अपना काम करता है। अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, किसी सेकंड या थर्ड पर्सन को बोल रहे हैं कि वह अपना काम करता है, तो ही या शी, राइट। लेकिन उसके साथ में क्या पुट करना है, आपको डज पुट करना है, ओके। सो यहाँ पर आप लिख दीजिए ही डज हिज वर्क, ओके। अब देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि नेक्स्ट क्या है, रेनू अपना प्रोजेक्ट समय पर करती है। अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि रेनू अपना जो प्रोजेक्ट हो, जो फाइल है, वो अपना टाइम करती है, ऑन टाइम करती है, ओके। अगर हम समय की बात करते हैं तो ऑन टाइम यूज करेंगे। रेनू है, नाम है, तो क्या पुट करेंगे, डज पुट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रेनू डज हर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। अब देखिए, यहाँ पर हमने सबसे पहले हैज एंड हैव के बारे में देखा, नेक्स्ट हमने डू एंड डज के बारे में देखा, और उससे पहले हमने इज एम आर के बारे में देखा। आई होप थोड़ी सी क्लियरिटी हुई होगी आपको। सो अगर आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है, सो प्लीज उसके लिए आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।